दिव्या को बोलती हूँ मेथी आलू बनाए। अरे मुझे लगा ठेपले बनाने वाली है वो। बना देते हैं। हाँ, ठेपले खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन से नहीं बने। बिल्कुल दीदी। छोड़ी हुई औरत है वो, छोड़ी हुई, समझी? ने एक रात के लिए अपनी दुल्हन बनाया और उसे छोड़ दिया। काजल, सुधा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरी बार दिख रही हो यहाँ, दोबारा यहाँ आना मत वरना मैं। निकलो यहाँ से, जाओ, खड़ी क्या हो? सुनाई नहीं दिया क्या? ऊंचा सुनती हो तुम दोनों। चलो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। निकलो चलो। क्या कर रही है? हाँ, क्या लगता है तुम लोगों को जब मर्जी जो मर्जी बोलते रहोगे और हम सुन के लेंगे? हाँ, बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है तुम लोगों को और कुछ नहीं। काजल थोड़ा आराम से, आरवी सुन लेगा तो उसको बुरा लेगा, समझे कि नहीं सब? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ प्राची, तुम्हें तो पता होगा ना, क्या? कल आरवी ने तुम्हें ही तो फोन करके बताया था ना कि कल वो जरूरी काम से कुछ बाहर जा रहा है और उसी जरूरी काम की वजह से कल वो घर पर नहीं आ पाएगा। तो हमने सोचा कि शायद अब वो आ गया होगा, हमें दिखाई नहीं दिया, तो हमने सोचा कि चलो हम ही मिल लेते हैं उससे चल के। आरवी, आरवी बेटा। अरे मिलने ही तो आए हैं, तुम्हारा दामाद हमारा दामाद, फालतू में इतनी बातें सुना दी तुमने। हाँ आरवी, आरवी बेटा, आरवी। अरे पूर्वी, तुम यहाँ हो तो आरवी भी यही होगा, बुलाओ ना उसे, हमसे भी मिलवाओ। क्यों, क्या काम है आपको? अरे अभी तो बोला, सुनाई नहीं दिया? मेल जोल बढ़ाने आए हैं, सिर्फ मिलना ही तो है उससे। पड़ोसी होने के नाते इतना तो हक बनता है ना हमारा, है कि नहीं? आरवी, आरवी बेटा, आरवी बेटा। बहुत हो गया, ये कोई रंगमंच नहीं है जहाँ नाटक करने आए हैं। घर है हमारा, मोहल्ले का गली नहीं है जहाँ तमाशा हो। जाइए यहाँ से प्लीज, बहुत हो गया। अरे कैसे लोग हो तुम लोग, बड़ी बदतमीजी से बातें करते हो। कम से कम बातें तो तमीज से कर लिया करो। हाँ, और क्या, अगर तमीज से बातें करते ना तो पूर्वी को हम अपनी बेटी मानकर उसकी कमियों पे पर्दा डाल देते। एक मिनट, क्या बोला आपने? क्या सुनाई नहीं दिया प्राची तुम्हें? फिर से सुनना चाहती है? शादी से पहले तुम्हारी बेटी का 3-3 लोगों के साथ रिश्ता रहा। और अब शादी के बाद एक भी नहीं। बस बहुत बोल लिया, बहुत सुन लिया हमने। हम लिहाज रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जो मुंह में आए बोल सकते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझिएगा। और वैसे भी आप लोगों की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता है नहीं। निकलिए यहाँ से। तमीज की बातें कर रही हैं आप, खुद की भाषा सुनिए कैसे बात कर रहे हैं। न तमीज है, न शर्म है, कुछ नहीं है आप लोगों में। आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हम आपके बिना निभा लेंगे जैसे तैसे। ठीक है, जाइए जाइए, निकलिए घर से, निकलिए। अरे इस पे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी बेटी के साथ और तुम्हारे परिवार के साथ जो बुरा हुआ है ना, हम तो पड़ोसी होने के नाते सिर्फ मदद के लिए आ गए। चलिए, हाथ लगाने की गलती भी मत करना। मैं काजल नहीं हूँ जो हर बात बर्दाश्त कर लूंगी तुम्हारी। ओए हट परे, सही कह रही है। हाँ, हाथ मत लगाना। अरे इनको तो धक्का मारो, धक्का। हाँ, और अगर अभी नहीं निकली ना तो धक्के के साथ साथ ना और भी कुछ मिलेगा। आसमानू खानी। ओए निकल, ओए निकल, चल हट, निकल बाहर, निकल निकल बाहर, निकलो निकलो। ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हट, दफा हो जाओ यहाँ से। खुद की बेटी संभलती नहीं और हमें धक्के मार के निकाल रहे हैं। हाँ? अरे दरवाजा बंद किया फिर भी बोले जा रही है। नालायक बहुत सारी दुनिया दे। अभी दिखाती हूँ, अभी जाती हूँ या फिर दरवाजा पूरा बंद किया। शर्म नहीं है? हाँ, निकलो यहाँ से। बेशर्म नहीं। हाँ, दिखाती हूँ मैं तुमको। दोबारा आई ना तो देख लेना। अपनी बेटी को संभालो। अरे जा अपने घर, अपना घर संभालो। अपनी बेटी को संभाल लेंगे, उनको तुम अपना संभालो। अरे परजाई जी, ये सब? वैशु प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करना, मैं खाना बना रही हूँ। मतलब ये कि मैं सबके पसंद का खाना बना रही हूँ और खासकर आरवी के पसंद का। उसे मेरे हाथ का खाना पसंद है ना। हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये लोग हैं ना, ये लोग बना लेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान? तू अच्छे से जानती है मुझे आरवी के लिए खाना बनाना कितना अच्छा लगता है और उसे भी मेरे हाथ का खाना ही पसंद है। आजकल तो कह देता है कि माँ आप ही खाना बनाना, मुझे आप ही के हाथ का खाना खा के सेटिस्फैक्शन मिलता है और पेट भी भरता है। ओके ओके, पर ये लोग हेल्प तो कर ही सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, खाना मैं खुद ही बनाऊंगी, इनसे कुछ और काम करवा ले। अरे परजाई जी, पर शु प्लीज। अच्छा आप लोग ये फ्रूट्स और सैलेड काट लो, जाओ फटाफट करो। परजाई जी, आरवी से कुछ बात हुई? नहीं कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो आ जाएगा। बोला था उसने?
ये बोला तो नहीं था, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि माँ खाना बना रही है तो टाइम पे खाना मिलेगा। देख लेना, वो आ जाएगा। अच्छे से जानती हूँ मैं अपने आरवी को। ओए हरलीन पुत्र, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू अपने बेटे आरवी को अच्छे से जानती है। अब अपनी बहू के बारे में भी अच्छे से जानना शुरू कर दे, अच्छे से सोचना शुरू कर दे, क्योंकि आरवी और पूर्वी ये दोनों एक ही। अच्छा ये बता, कब लेके आ रहा है वो पूर्वी को? अब आरवी गया है बाबूजी पूर्वी को लेने के लिए। अब गया? खोता ना हो तो ये पिटेगा मेरे हाथ से। ये तो धीमी गति का समाचार है। अब गया तो कब लेके आएगा उसे? हाँ? एक बार ये पूर्वी को घर में लेके आ जाए, मैं इसे घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। टेंशन ही खत्म। हद हो गई है यार। ऐसे कोई होता है? ऐसे कोई करता है? बड़ों की कोई इज्जत है कि नहीं है? हैं? छोले बन गए हैं, दाल बन गई है और ये अभी तक आया है। परजाई जी, एक ही घर में रहकर कब तक हम ये बात छुपाएंगे कि आरवी ने पूर्वी से शादी क्यों की थी? पता नहीं, लेकिन जब भी बाबूजी इस तरह की बातें करते ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है। अब करे भी तो क्या करे? आरवी ने ही तो मना किया है इन दोनों को कुछ भी बताने से। पर क्यों मना किया है? आप पूछते क्यों नहीं? नहीं देना चाहता इन दोनों को इस तरह की टेंशन। और दादी तो दिल की मरीज है। तू रखना चाहता है इन दोनों को इन सब टेंशन से। सही तो कह रहा है। कैसे संभालेंगे हम इन दोनों को? क्या कहेंगे? आरवी ही चाहता है, वही संभालेगा इन दोनों को। अच्छा जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आरवी किसी भी वक्त आता होगा। अरे शर्म करो शर्म। हम शरीफों के साथ तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ, हम तो भाई भला चाहते हैं तुम सबका, और तुम हमें ही धक्के मार रही हो। हाँ, अरे हम ऐसे बेइज्जत होने नहीं आए हैं यहाँ। समझ के रखा है तुम लोगों ने, ऐसे कुछ भी बोलते रहते हो हमारे बारे में। अरे क्या हुआ? अरे इनकी लड़की ने देखो क्या क्या गुल खिलाए हैं, मायके में आके बैठ गई है। अरे मैंने लोगों को देखा है, बेशर्मों को भी देखा है, पर इनके जैसे लोग नहीं देखे आज तक। लोगों की ना लड़कियां भाग जाती हैं, भाग के शादी भी कर लेती हैं और तलाक भी हो जाता है, लेकिन वो लोग भी ना इनके जैसे अकड़ और घमंड में नहीं रहते। सर झुका के रहते हैं, सर झुका के, या फिर मोहल्ला ही छोड़ के निकल जाते हैं। कितनी बार आप लोगों को कहा है, तमाशा करना है तो अपने घर में जाके कीजिए। ना पूर्वी घर छोड़ के आई है, ना उसका तलाक हुआ है। इसलिए अपनी गंदी सोच अपने गंदे दिमाग में रखिए। खबरदार अगर पूर्वी के खिलाफ एक लफ्ज कहा तो। और रहना कौन चाहता है यहाँ? हाँ, लेकिन रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को ना तुम्हारी औकात दिखानी है। देखते हैं सर किसका झुकता है। सुनाई दे दिया ना आपको? करवा ली बेइज्जती और करवा ली है। अरे धक्के मार के निकाल दिया, अभी भी यहीं पे खड़ी हो। जाओ ना अपने घर, जाओ ना। नहीं जाएंगे। क्या कर लोगे? औकात दिखानी है? दिखाओ ना। अरे मोहल्ले में रहते हो, कोई फ्लैट में नहीं रहते, समझे? फ्लैट जैसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि अपने कमरे में बंद रहे और अपने मतलब से मतलब रखा। मोहल्ले के कुछ नियम और कायदे हैं, यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं चलेगा। ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये मोहल्ला जो है ना, एक बड़े परिवार की तरह है, और अब तो हम वही करेंगे जो हम अपनी बेटी के साथ करते, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता जो पूर्वी ने किया है। ओ क्या बकबक किए जा रही हो? क्या किया हमारी पूर्वी ने? हाँ, कुछ नहीं किया है। पूर्वी ने कुछ नहीं किया है। सुना आप लोगों ने? आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं, मत आओ यहाँ पे, आपका कोई लेना देना नहीं है। हमें जो करना है आप कर लेंगे। आपको क्यों समझ में नहीं आ रही थी छोटी सी बात? और क्या मोहल्ला लगा रखा है? क्या पड़ोसी लगा रखा है? पड़ोसी कैसे होते पता है आपको? सुख दुख बांटने वाले होते, ऐसे नहीं जो तमाशा करने चले आते। हम आते हैं आपके घर पे जब कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, हम आते हैं मजाक उड़ाने, परेशान करने आते हैं। तो आप क्यों आते हैं? क्यों कर रहे हो आप ऐसे? क्यों किसी का नाम खराब करना है? क्या मिलता है ये करके? वाह, कितने बड़े डीठ हो ना। इतना सुना रहे हैं, जूते खा लिए बाल्टी से, फिर भी शर्म नहीं है, डीठों की तरह खड़े हो, बेशरम लोग। अरे दिव्या, इनको शर्म होती तो यहाँ थोड़ी आते तमाशा करने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पूर्वी घर छोड़ के आई है, यहाँ है, वापस नहीं जा रही। अगर वो वापस गई तो क्या कर लोगे तुम लोग? माफी मांगोगे पैरों पे गिरकर?
अरे जिन हाथों को नचा नचा के हमारी इज्जत पर मिट्टी उछाल रही हो, उन्हीं हाथों को जोड़ के एक दिन हमसे माफी मांगोगी, देखना। हाय 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 हाय, देखो तो कैसा मजाक बना रखा है। देखो तो सुधा, मुझे तो ना बड़ी हंसी आ रही है, पर मैं हंसूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तो तरस आ रहा है इन लोगों पे, तरस। अंधे हो गए हो तुम लोग सब, अंधे। सच सामने और तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अपने आंखों पे जो पट्टी बांधी है ना, वो खोलो और देखो कि आरवी नहीं आने वाला। अमीर ज्यादा था, शादी कर ली उसने पूर्वी से, और क्या, पहली रात मना ली। अब कहे देती हूँ, अब नहीं आने वाला आरवी, शक्ल भी नहीं दिखाने वाला। हाँ, आरवी तो फोन भी नहीं उठा रहा है। ओ हेलो आंटियों, आपका दिमाग क्या घास चरने गया है? और जीजू कैसे ना, उसका सर्टिफिकेट हमें आपसे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जीजू के बारे में या किसी के बारे में कुछ भी गलत शलत बोला ना, तो हम सीधा पुलिस को कॉल करेंगे। रहने दे दी, इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। सीधी बात इन्हें समझ में नहीं आ रही। हम इनके जैसे नहीं बन सकते, इनके लेवल तक नहीं गिर सकते। क्या नहीं बन सकते हम? आप लोग क्या फरिश्ते हो जो आसमान से टपक के आए हो यहाँ पे? पहले भी आसमान से उतर के नहीं आए, लेकिन तुम लोग की तरह गंदी सोच नहीं है हमारी। अरे ऐसा क्या कह दिया हमने जो इतना सुना रहे हो तुम सब मिलके? हाँ, और क्या गलत कहा? बैठी है ना छाती पे तुम्हारी बेटी। आरवी लेने आए क्या इसको? नहीं ना, मना ली पहली रात उसके साथ। ओए चुप करो, और दोबारा ऐसी बात मत बोलना, नहीं तो मुझसे बदतर कोई नहीं होगा। बेटी बेटी करके झगड़ने आई हो, हाँ? और बेटियों के सामने इतनी गंदी बातें मुंह से उगल रही हो, छी। और आरवी जीजू ऐसे नहीं है, समझ में आया आपको? पूरे मोहल्ले के सामने उन्होंने दी के मांग में कुमकुम भरा था और वादा किया था कि शादी करेंगे, तो उन्होंने की भी। अब देखना वो दी को लेने भी आएंगे। लेने आएगा? हाँ, कब आएगा? 7 जन्म के बाद? ओ पिद्दी, तू तो चुप ही बैठ, जमीन से उगी नहीं अभी, और जबान देखो, जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उतनी बड़ी औलादे हैं मेरी। आरवी मैं कह रही हूँ ना, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा लेने के लिए। और आ गए तो? वो नहीं आएगा। अरे मैं बोल रही हूँ ना, अगर आ गए तो। अरे बोलो ना, अब आगे तो। अरे बोलो ना, हमारे पैर में गिर के माफी मांगोगी? नहीं दीदी, ये लोग मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे हमेशा के लिए। दुनिया देखिए ना आपने, मुझसे भी बड़ी औलाद है आपकी। तो बोलिए, अगर जीजू आ गए तो क्या करोगे? अगर आरवी लेने आ गया तो हम मोहल्ला छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं आया तो तुम सब लोग मोहल्ले से निकल जाना बाहर। आज शाम के 4 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर 4 बजे तक आरवी नहीं आया तो तुम सब इन पैरों में गिर के हमसे माफी मांगोगे और उसी वक्त इस मोहल्ले को छोड़ के चले जाओगे। 4 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। 4 बजे? 4 बजे? अरे खुद की शक्ल पे तो 12 बजे हुए हैं। हाँ, आईने में देखो जाके शक्ल। बड़ी आई हमें मोहल्ले से निकालने वाली। तुम लोगों को जाना पड़ेगा मोहल्ला छोड़ के। निकलो यहाँ से, अब निकलो। आ जाओ सब मोहल्ले वालों, आ जाओ। अब आप सब लोग आ ही गए हैं। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि हुआ क्या है। ये जो प्राची का परिवार है ना, ये हवा में उड़ रहा है, हवा में। और उनकी बेटी पूर्वी गुल पे गुल खिलाई जा रही है। उस सारे परिवार ने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और हमसे भी कह रहे हैं कि हम भी आंखों पे पट्टी बांधें, लेकिन हम नहीं बांधेंगे। हमारी भी मोहल्ले में बहू बेटियां रहती हैं और पूर्वी की तरह अगर सब करने लगी तो शादी से पहले 2 अफेयर और शादी के बाद एक रात गुजार कर वापस आ जाना। और इसीलिए हमने अपने मोहल्ले की बहू बेटियों को बचाने के लिए प्राची से साफ साफ कह दिया है कि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे लड़कियों को इस तरह छोड़ के जाने का रिवाज नहीं है। और अगर आरवी आज 4 बजे तक पूर्वी को लेने नहीं आया, इसका मतलब कि पूर्वी के लक्षण ठीक नहीं है, इसीलिए आरवी उसको यहाँ छोड़कर चला गया है। और जिस लड़की के लक्षण ठीक ना हो ना, तो उसको इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। और जो परिवार उस लड़की का साथ दे रहा है ना, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी बुआ दादी, उन सबको भी आज रात ये मोहल्ला छोड़कर जाना होगा। तो क्या आप सब लोग हमारे साथ हैं? हाँ जी, आपके साथ हैं। Restraining orders.
इनकी बहन से दूर रहने के। अगर आरवी लेने आ गया तो हम मोहल्ला छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं आया तो तुम सब लोग मोहल्ले से निकल जाना बाहर। अगर 4 बजे तक आरवी नहीं आया तो तुम सब इन पैरों में गिर के हमसे माफी मांगोगे और उसी वक्त इस मोहल्ले को छोड़ के चले जाओगे। दिया, मुझे सच्ची में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अच्छा शांत हो जा, सबके लिए पानी लेके आ। मोहल्ले वालों ने दिमाग खराब कर दिया। पूर्वी तू इधर आ, बैठ। देख तू, ये जो लोग हैं ना, ये कुछ भी बोलते, तू ध्यान मत दे। इनकी तो आदत है कि दूसरों के घर में जाना और इधर उधर की बातें करना, है ना। इस मोहल्ले की आदत है ऐसी, लेकिन तू ज्यादा टेंशन मत ले, है ना। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। और की, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, ये मोहल्ला ही खराब है। पता नहीं हम लोग यहाँ क्यों पड़े हुए हैं। ये रहने के लायक है ही नहीं और ना कभी था। हाँ, अगर आज हमें कोई घर मिल जाए ना, हम आज के आज ही यहाँ से शिफ्ट हो जाए। अरे कम से कम इन लोगों की शक्लें तो नहीं देखनी पड़ेगी। कितने बेकार लोग हैं और कितना गंदा गंदा बोलते हैं ये लोग। हम लोग ना यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। मैं तो पहले से कह रही हूँ, मेरा जू वाला फ्लैट है। यहाँ पे क्यों रहना है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मोहल्ले में? नहीं खुशी, ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना हम डर के भाग जाए। हम ऐसे डर के नहीं भागेंगे। हम तब जाएंगे यहाँ से जब हम अफोर्ड कर सकते हैं। माँ मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ ना, आपकी बेटी अफोर्ड कर सकती है, फिर क्यों नहीं? लेकिन नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं। हम ऐसे घबरा के नहीं भागेंगे। मुसीबतें आती है, उनका डट के सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। कभी मुसीबतों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं। और ऐसा सोचना कि हमारे परिवार वाले कुछ भी बोलते हैं बस। ये क्या बोल रहे हो मासी आप? ये लोग और परिवार? कौन अपने परिवार के साथ ऐसे बिहेव करता जैसे इन्होंने किया था? परिवार के सारे लोग एक जैसे नहीं होते दिया। कोई सेंसिटिव होता है, कोई गुस्से वाला होता है। हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है ना। रहने देना, और वैसे भी वक्त आने दे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। एहसास करवाने के बाद भी वो नहीं बदले तो? वैसे ही बिहेव करते रहे बदतमीजों की तरह तो? पछताएंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना कि हमने वक्त आने पे उन्हें सुना दिया और वो समझ गए। बस एक बार आरवी आ जाए तो इनके मुंह ना अपने आप बंद हो जाएंगे। वो नहीं आएगा। मेरा मतलब है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो पीयू के लिए नहीं आएगा। खुशी तो ऐसे क्यों बोल रही है? तू क्या कह रही है पुत्र? है जी, ऐसा क्यों कह रही है? क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ खुशी? कुछ हुआ है क्या? अरे बोल ना। पूर्वी, सब ठीक है ना? सच सच बता। कोई और बात है क्या? हाँ पूर्वी, क्या बात है? देखा मैं, तू और खुशी कुछ तो बात करे। तू कोई टेंशन है क्या? बता ना। अब मैं तुझे अपनी कसम दूं तब बताएगी। नहीं, वो आरवी और मेरा झगड़ा हुआ था। अरे तो वो तो तूने बताया ना। इसे लड़ाई थोड़ी कहते हैं, ये लड़ाई नहीं है बेटा। अरे अभी तो शादी हुई है, हाँ, और लड़ाई नहीं करनी चाहिए था ना तुझे पूर्वी पुत्र। हाँ पूर्वी, ऐसे पतियों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पता है, इनका कुछ नहीं जाता, नुकसान पत्नियों का होता है। अरे बस चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो सब? पूर्वी देख बेटा, इसे लड़ाई नहीं कहते हैं, इसे नोक झोंक कहते हैं। और जब नोक झोंक होती है ना, उसे पति पत्नी और करीब आते हैं। अब हम लोग की नई नई शादी हुई है तो इसीलिए थोड़ा एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। और समझो सच में अगर लड़ाई हुई भी तो आपस में बात करके सुलझा सकते हैं मामले को। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। अरे मैंने देखा है ना जिंदगी में। अरे बिन्नी को देखा था, हाँ, उसकी ऐसी तेरे जैसे शादी हो गई, पति के घर चली गई, उसके साथ झगड़ा हो गया और फिर पग फेर के लिए घर पे वापस आई। उसका पति उसको लेने आया ही नहीं और फिर उसके बाद जिंदगी भर अपने मायके में पड़ी रही। और तो और
उसकी बहनों की भी शादियां नहीं हुई और उसकी माँ को तो जिंदगी भर सबसे सुनना पड़ा। अब बताओ, इसीलिए बड़े कहते हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर वक्त पर नहीं सुलझी ना तो सबकी जिंदगी तबाह हो जाती है, समझी बेटा? बुआ जी आप ये क्या बोल रही है? अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा। हम कुछ सोचते हैं। नहीं, अब जो सच है हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता वो आएगा। अगर आना होता तो आ चुका होता अब तक। मेरे बारे में कुछ कह रही हो? यहीं तक साथ आना था, इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। मोनिशा मेरी फियोंसी थी, सगाई हुई थी हमारी और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी। तुम्हारे और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स साइन करके घर भिजवा देना।